जब भी हम म्यूजिक के बारे में सोचते हैं तो एक नाम जो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है वो है द ग्रेट, द लेजेंड किशोर कुमार। कौन है बे? गुरुदेव मृदंग, जीते रहो बच्चा। सैकड़ों रोमांटिक, सैड, मोटिवेशनल, कॉमेडी और डांस ट्रैक के साथ किशोर कुमार साहब आज भी हमारे दिल पे राज करते हैं। सेठ जी, अभी तक कुर्सी क्यों नहीं पेश की? मुंशी जी, आपने अभी तक ठंडा लेमन सोडा कुछ नहीं पाँव पड़ा इनके, पाँव पड़ो। हम में से कुछ लोग उनके रोमांटिक गाने पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को उनके सैड सॉन्ग्स पसंद हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। उनके मोटिवेशनल सॉन्ग्स हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक नई एनर्जी देते हैं। उस पथ का। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको किशोर साहब के गाए हुए हर एक गाना पसंद है, इंक्लूडिंग मी। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 10 ऐसे गाने जो किशोर कुमार साहब के दिल के बेहद करीब हैं। और हर एक गाने का अपना यूनिक और फैसिनेटिंग कहानी है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में किशोर साहब द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस और स्ट्रगल को बताती है। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। लिस्ट में सबसे पहला गाना है फिल्म फरेब से, जो रिलीज हुई थी 1953 में। भी है उदास उदास इश्क भी गम से दूर है। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास साहब और ये वो समय था जब किशोर कुमार साहब को प्लेबैक सिंगिंग के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे। एस.डी. बर्मन साहब और खेमचंद प्रकाश साहब के अलावा ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्हें अवॉइड करते थे। और इस गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त अनिल विश्वास साहब ने किशोर कुमार साहब को तो घर तक जाने को कह दिया था। फिर तो किशोर कुमार साहब इस बात को एक चैलेंज की तरह लिए और जब रिकॉर्डिंग पूरा हुआ तो खुद अनिल विश्वास साहब भी चौंक गए। इस वाक्य के अलावा भी किशोर कुमार साहब को ये गाना इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस गाने का लिरिक्स और जिस तरह से किशोर साहब ने गाया। को बाग में बहाई हुई जरूर है। क्या ये सॉन्ग आपके दिल के भी करीब है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस लिस्ट में दूसरा गाना है फिल्म नौकरी से, जिसमें हीरो भी खुद किशोर कुमार साहब ही हैं। घर होगा बादलों की छाँव में आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी साहब। सलील दा ने एक कंडीशन रखी थी जिसे मानने के बाद ही किशोर साहब को रिकॉर्ड करने का परमिशन मिला। और जिस तरह से किशोर साहब ने ये गाना गाया उसे देख खुद सलील चौधरी साहब भी दंग रह गए। और वाकई ही ये गाना एक कमाल का होपफुल सॉन्ग है। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में आँखों की रोशनी हरदम ये समझा। और ये गाना उनका लाइफ लॉन्ग फेवरेट सॉन्ग रहा। तीसरा फेवरेट सॉन्ग है उनका फिल्म फंटूस से। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं चैना। फिल्म फंटूस के लिए म्यूजिक दे रहे थे एस.डी. बर्मन साहब, लेकिन देव आनंद साहब चाहते थे कि ये गाना किशोर कुमार नहीं बल्कि तलत महमूद साहब गाए। लेकिन सचिन दा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये गाना अगर कोई गाएगा तो किशोर ही गाएगा। और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद देव आनंद के साथ साथ स्टूडियो में बैठे बाकी लोग भी स्पीचलेस हो गए। कोई शब्द ही नहीं था उनके पास। पत्थर के दिल मोमन होंगे चाहे जितना। और ये इमॉर्टल सॉन्ग भी किशोर कुमार साहब के दिल के बहुत करीब था। चौथा गाना इस लिस्ट में है फिल्म झुमरू से। कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। फिल्म झुमरू में म्यूजिक डायरेक्टर खुद किशोर कुमार साहब थे और हीरो भी वही थे। लेकिन ओरिजिनली ये गाना किशोर कुमार साहब नहीं बल्कि अशोक कुमार साहब यानी दादा मुनि ने गाया था फिल्म जीवन नैया के लिए, जो कि रिलीज हुई थी 1936 में। और जब पहली बार किशोर कुमार साहब ने ये गाना सुना तो वो सिर्फ 5 साल के थे। तब उन्होंने दादा मुनि से कहा था कि दादा मुनि ये गाना एक दिन मैं गाऊंगा और आपसे बेहतर गाऊंगा। और किशोर दा की आवाज में ये सॉन्ग इस सदी का इमॉर्टल सॉन्ग बन गया। जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा। लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला वर्जन पसंद आया, दादा मुनि का या फिर किशोर कुमार साहब का। इस लिस्ट में 5वां गाना है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। मेरे महबूब
कयामत होगी। और इस फिल्म में हीरो भी खुद किशोर कुमार साहब है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे दरअसल एक साई-फाई फिल्म है। जरा सोचिए, उस समय किशोर कुमार साहब ने साई-फाई फिल्म बनाया और इसी फिल्म के बेस पे न जाने कितने सारे फिल्म बनी, इंक्लूडिंग मिस्टर इंडिया। तो इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब चाहते थे मोहम्मद रफी साहब को। और ये वो दौर था जब बहुत सारे फिल्मों में किशोर कुमार साहब बतौर एक्टर काम कर रहे थे और उनके लिए प्लेबैक कर रहे थे मोहम्मद रफी साहब। सोचने में कितना फैसिनेटिंग लगता है ना। जब है दास्तां तेरी जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। तो बहरहाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब चाहते थे कि इस गाने को मोहम्मद रफी साहब गाए, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना ये गाना किशोर कुमार साहब से ही गवा लिया जाए। तो फिर उन्होंने अप्रोच किया किशोर साहब को कि दादा आप ये गाना गा दीजिए। और YouTube में सभी गानों में से इस गाने में सबसे ज्यादा व्यूज हैं। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत हो। और इस तरह से ये गाना भी किशोर कुमार साहब के दिल के बेहद करीब था। छठा गाना है फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब। देखिए, हेमंत कुमार साहब जो है बहुत बड़े सिंगर भी रहे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी। तो फिल्म खामोशी में म्यूजिक दे रहे थे हेमंत कुमार साहब और फैसला ये था कि गाना भी हेमंत कुमार साहब ही गाएंगे। तो फिर राजेश खन्ना साहब ने हेमंत कुमार साहब को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि फिल्म खामोशी भी 1969 में रिलीज हुई और आराधना भी तो 1969 में आई थी ना। तो इसीलिए राजेश खन्ना साहब ने रिक्वेस्ट किया हेमंत कुमार साहब को कि नहीं, ये गाना जो है किशोर कुमार साहब से ही गवाइए। और मसलन हेमंत दा ने बात रखा और ये गाना किशोर साहब को ही मिला। और किशोर साहब ने जो गाया ना इस गाने को, मतलब हार्ट टचिंग, बहुत ही हार्ट टचिंग। जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही। हार्ट टचिंग सिर्फ हमारे लिए नहीं, किशोर कुमार साहब के लिए भी ये सॉन्ग हार्ट टचिंग सॉन्ग था। सातवां गाना इस लिस्ट में जो है वो खुद मेरे दिल के बहुत करीब है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। हालांकि किशोर साहब के गाए हुए हर एक गाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये गाना, इस गाने का मायने जो है ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, मतलब एक जिंदगी का फिलॉसफी है ये गाना। हालांकि ये एवरग्रीन गाना काफी सालों तक बैन रहा। और किशोर कुमार साहब ये गाना अक्सर सुना करते थे। मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा। 8वें नंबर का गाना है फिल्म मिली से, जो कि SD बर्मन साहब का आखिरी गीत भी था। सोनी सोनी है जिंदगी SD बर्मन साहब हमेशा किशोर कुमार के बहुत क्लोज थे, एज लाइक ए फादर फिगर। और इस गाने के रिकॉर्डिंग से पहले ही सचिन दा को हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस गाने को गाते वक्त किशोर साहब सचिन दा को महसूस कर रहे थे। और इस गाने में जो दर्द उभर के आया है ना, ये अपने आप में ही एक यूनिक सॉन्ग है। और जितना सचिन दा किशोर कुमार साहब के दिल के करीब थे, उतना ही सचिन दा का यह आखिरी गीत किशोर साहब के दिल के बेहद करीब था। मुझसे हम मेरे दिल लगी ये दिल लगी। नंबर 9 पर वो गाना है जो जिंदगी का फिलॉसफी समझाता है, फिल्म पिया का घर से। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर कुमार साहब ने ये गाना उनकी भाभी यानी अशोक कुमार साहब के पत्नी के फ्यूनरल में गाया था। और इस गाने में जो गहराई है, इनिशियली ये गहराई किशोर कुमार साहब नहीं दे पा रहे थे। दरअसल हुआ क्या था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनको जो वोकल टोन चाहिए था किशोर कुमार साहब से, वो एग्जैक्टली शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, या फिर किशोर साहब समझ नहीं पा रहे थे। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा। तो आखिरकार किशोर कुमार साहब थक हार कर बैठ गए सर पकड़, और उन्होंने उसी कंडीशन में 2 लाइन गुनगुनाया। और फिर तुरंत लक्ष्मीकांत साहब ने कहा कि बस दादा, बस यही चाहिए। और इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। सुनिए कभी इस गीत। किशोर साहब एकदम लो रेंज में गा रहे हैं, एकदम बैरिटोन। और ये गाना भी किशोर कुमार साहब के दिल के बेहद करीब। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन। और आखिरी जो गीत है वो है फिल्म मेरा जीवन से। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। इस गाने के रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार साहब रोते हुए स्टूडियो से बाहर आए
फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन जगमोहन। और मैं आपको बता दूं कि लोग जो हवाबाजी करते हैं ना कि किशोर कुमार साहब तो बिना पैसे के काम ही नहीं करते थे, ये वो ऐसा वैसा, ऑन द रिकॉर्ड इस गाने के लिए किशोर कुमार साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया। वाकई इस गाने का एक एक लाइन हार्ट टचिंग है। कभी सुनिए इस गीत को और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये गाना कैसा लगा। आंसू बना के खुशी आंखों से मैंने बरसाई। और इन 10 गानों के अलावा एक बंगला गाना भी है जिसे गौरी प्रसन्न मजुमदार साहब ने लिखा था। और इस गाने के लिरिक्स से किशोर कुमार साहब इतना इम्प्रेस हुए कि रिकॉर्डिंग के बाद म्यूजिक डायरेक्टर अजय कुमार को कहा कि मेरे साथ एक लड़का होटल तक भेज दो, क्योंकि मैं इस गाने के लिए लिए हुए पैसे वापस लौटाना चाहता हूँ। এই তো জীবন হিংসা বিবাদ লোভ ক্ষোভ বিদ্বেষ চিতাতেই সব শেষ। वैसे एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है किशोर कुमार साहब पे, द टाइमलेस किशोर कुमार। आप अगर चाहें तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मूर्ख गुरुदेव। बस लड़की जब किसी चीज को पसंद करती है तो प्रथम अपनी वाणी द्वारा उससे घृणा करती, लेकिन मनी मन सरस प्रेम प्लावनी तरंगों में उसके लिए लहराती है।